वेलकम टू तरुण आईएएस। आज हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि 1885 में पहली बार मोटर कार का आविष्कार हुआ। कार्ल्स बेंज के द्वारा यह आविष्कार किया गया था और इस आविष्कार ने दुनिया को छोटी कर दी, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो उस वक्त बैलगाड़ी के माध्यम से या पशु के माध्यम से हम जाया करते थे, मोटर कार के माध्यम से दुनिया काफी आसान हो गई। परिणाम ये हुआ कि दिन पे दिन वर्ष बीतता गया और उसमें काफी बदलाव आते गए और इन्वेंशंस होता गया और परिणाम ये है कि आज अपनी नजर जहां पर भी अगर फेरे वहां पर आपको गाड़ियां ही दिखती है। यातायात की समस्याएं बहुत ज्यादा है गाड़ियों के कारण, मतलब हमारे सोसाइटी समाज में गाड़ी एक प्रेस्टीज सा बन गया है। लेकिन इन सभी चीजों को जानते हुए और समझते हुए इस बात को भी समझने की जरूरत है कि गाड़ी रखने के साथ साथ गाड़ी के नियमों को भी जानना जरूरी है। इसीलिए मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 क्या है। 1988 है क्या? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करें और उनकी माने तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 महीने का मोहलत दिया और कहा कि 6 महीने के अंदर आप मोटर व्हीकल्स एक्ट को लागू करवाएं। दिल्ली हाई कोर्ट हैज गिवन द सेंट्रल गवर्नमेंट अ 6 month timeline to enforce the provisions of the motor vehicle act that provide for a compensations to road accident victims। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं जो 1988 में जो बनाए गए थे और उसके अलावा जो बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं 2019 में और 2022 में, उन सभी प्रोविजंस को जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर उसे लागू करने का एक तरीके से टाइमलाइन दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है ना। अब सवाल यह समझने की जरूरत है आपको कि मोटर व्हीकल्स एक्ट है क्या और उसके अंदर के प्रोविजंस क्या है। वो प्रोविजंस हमारे लिए कितना उपयोगी है, वो प्रोविजंस तो है किस प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वो प्रोविजंस हमें कैसे वो आफ्टर किस प्रकार से हम कंपनसेशन प्राप्त करते हैं और कभी अगर इस प्रकार के डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाते हैं तो उस डिस्प्यूट का समस्या का समाधान इस मोटर व्हीकल एक्ट के माध्यम से कैसे करेंगे। तो हम समझेंगे कि कंपनसेशन टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम, इन सभी संबंधित मुद्दों के बारे में हम जानने की कोशिश यहां पर करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में। आप समझिए कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है क्या। दरअसल जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 जो है वो 1939 में 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था। उसी के स्थान पर उसको कॉम्प्रिहेंसिव के तरीके से उसको बढ़ाकर और विस्तार रूप से करके लाया गया मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। ठीक है, अब ये पहली बार हमारे देश के अंदर में 1 जुलाई 1989 को लागू कर दिया गया इस व्हीकल को। और लागू करने के बाद अब सवाल है कि भाई सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि इस मोटर व्हीकल एक्ट में है क्या। तो इस मुद्दे में यह कहा जाता है कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे कि व्हीकल से संबंधित जो भी आप कह सकते हैं कि अवधारणाएं हैं, व्हीकल से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन सभी को इस व्हीकल एक्ट में कवर किया जाता है। आप कहेंगे कि किस प्रकार, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, जैसे आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी को आप सरकार के अधीन में रजिस्टर्ड करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आप स्पेशली उस गाड़ी को चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए, उस गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, आपका स्वयं का लाइसेंस होना चाहिए, उसके रेगुलेशन से संबंधित कि गाड़ी रोड पर कैसे चलेगी, भाई क्या क्या नियम होगा। और कभी कभी जो है क्लेम की बात करते हैं, जैसे कि खुदा न खास अगर दुर्भाग्यवश गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में जान माल की खतरे होती है या फिर कह सकते हैं कि भाई किसी की जान चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो है कंपनसेशंस भी एक्सीडेंट के दौरान कंपनसेशंस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये इसी के अंदर में है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि क्या केस ऑफ एक्सीडेंट
का भी इंक्लूड होता है। कंपनसेशन के लिए हम क्लेम कर सकते हैं, तो हम कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। कंपनसेशन इन द केस ऑफ एक्सीडेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। अब यहां पर है किस एक्ट के अंदर में रेगुलेट्स करता है ऑल केसेस रिलेटेड टू मोटर एक्सीडेंट टू ऑल ओवर इंडिया। भारत के अंदर में, हमारे भारत देश में आपने कोई गाड़ी खरीदा, आपका संबंध जो है आपका होम टाउन वाराणसी है, लेकिन आप गाड़ी लेकर तमिलनाडु चले जाते हैं और वहां पर किसी व्यक्ति की बात है, वहां पर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है है ना, दुर्भाग्यवश, तो उस एक्सीडेंट का क्लेम भी वो व्यक्ति कर सकता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी। अ पर्सन्स इंजर्ड, अगर वो व्यक्ति घायल है मोटर एक्सीडेंट में, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन, जैसे मदर हुए, मां हुए, पिता हुए, भाई हुए, भ्राता हुए, बहन हुए, जो भी लीगल है उनके, है ना, पिटिशनर, वो लीगल पर्सन जो है इस बात पर क्लेम कर सकती कि मोटर एक्सीडेंट के माध्यम से उस अप्लाई कंपनसेशन के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। यहां तक कि एक्ट वाज अमेंडेड 2019 और 2022 में, इसी 1988 के एक्ट को अमेंड किया गया, उसमें बदलाव किया गया, कुछ चीजों है थर्ड पार्टी, इसमें चीजों को ऐड किया गया, डील विद द थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम मैनेजमेंट, फाइलिंग क्लेम विद द मोटर व्हीकल्स ट्रिब्यूनल्स, इन सभी चीजों को भी ऐड किया गया कि मान लिया कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आपने किया और वो देने से मना करता है, वो इंकार करता है, तो ऐसी स्थिति में आप कहां जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहां जाएंगे, कहां दरवाजा खटखटाएंगे? तो इसके लिए भी 2019 और 22 के अमेंडमेंट में इन प्रावधानों को ऐड किया गया। ये प्रावधान इस प्रकार से है कि इट वाज क्रिएटेड बाय मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इसमें कहा गया कि यहां पर स्पीडियस remedy to victims of accidents by the motor vehicles, there is no time limit for filing motor vehicles accident claim, है ना, तो देयर इज नो टाइम लिमिट, इसका होता नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट क्लेम फाइल कर सकते हैं। अ स्टेट गवर्नमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, एक या एक से अधिक कर सकती है। यहां तक ये कहता है कि सिविल कोर्ट्स do not have jurisdictions in the matter which concern the motor accidents claim tribunal। मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल के कंसर्न में आपको ये सिविल कोर्ट जो है उसका जुरिडिक्शंस नहीं होता, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके लिए बनाया गया मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये अपील जो होता है डायरेक्ट ट्रिब्यूनल जो है विल बिफोर हाई कोर्ट से पहले, आपको अगर हाई कोर्ट से जाने से पहले आपको क्लेम करना होता है ट्रिब्यूनल के अंदर में, और वो अपील लिमिटेड होता है टाइम के लिए। अगर मान लिया वहां से आपको संतुष्टि नहीं होती है तो 90 दिन के अंदर जो है आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो क्लेम ट्रिब्यूनल ने आपको अवार्ड के तौर पर दिया और वो अवार्ड, वो कंपनसेशन आपको मान्य नहीं है, आपको लगता है कि अधिक कंपनसेशन हमें मिलना चाहिए, ऐसे संदर्भ में 90 दिनों के अंदर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां आप हाई कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा रूल्स रेगुलेशन था और इसके तहत हमें ये मिलना चाहिए और ये प्रदान हो रहा है, मिल रहा है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अंदर में। तो ये मोटर एक्सीडेंट, आप कह सकते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में था, जो हाल फिलहाल की खबरों में अमेंडमेंट के बाद जो चीजें चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसको जल्द से जल्द सारे प्रोविजंस को लागू करे, है ना। हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपके प्रश्न के रूप पर पूछे जाएंगे, आप इसे मत भूलिए, है ना, और आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।